सुमित्रा जी की आंख लगते ही उनकी बहू प्रियंका कमरे में आई और झकझोरते हुए बोली, अम्मा जी बात कर लो। सुमित्रा जी ने आंखें खोलकर देखा तो प्रियंका उनके हाथ में फोन थमाते हुए खड़ी थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, किसका फोन है? प्रियंका ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा, और किसका होगा, आपकी लाडली बेटी सीमा का है। जब देखो बस फोन पर लगी रहती है, यह भी नहीं सोचती कि सामने वाला आराम कर रहा होगा। सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, बहू वह मेरी बेटी है। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वह रोज फोन कर लेती है। पहले तो कभी कभार ही फोन करती थी। प्रियंका ने चिढ़कर कहा, हाँ, हम तो आपको बहुत दुख में रखते हैं, तभी तो उसका दिल आपके लिए दुखता है। फोन पकड़ते ही सीमा का उत्सुक स्वर सुनाई दिया। कैसी हो अम्मा? सुमित्रा जी ने थकी आवाज में कहा। बस बिटिया, अब दिन गिन रही हूँ। शरीर जवाब दे चुका है, भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा हो। सीमा ने अपनी आवाज में चिंता लाते हुए कहा, ऐसा मत कहो अम्मा, अभी तो पोते पोतियों की शादियां देखनी है। अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया। प्रियंका ने फोन झटके से छीन लिया और कट कर दिया। सुमित्रा जी को पानी का गिलास पकड़ाकर प्रियंका रसोई में चली गई। गिलास पीते समय उनके कांपते हाथों से गिलास गिर गया। आवाज सुनकर प्रियंका दौड़ी हुई आई और चिल्लाने लगी, अम्मा जी, आपसे गिलास भी नहीं संभलता, अब मेरे ऊपर एक और काम बढ़ा दिया। सुमित्रा जी ने धीरे स्वर में कहा, हाथ कांप रहे थे बहू। प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ, जब बेटी से फोन पर बात करनी हो तब तो आपके हाथ नहीं कांपते, पर मेरे लिए काम बढ़ाना हो तब कांप जाते हैं। सुमित्रा जी चुपचाप प्रियंका की बात सुनती रही। आखिर वह अपनी बहू के घर में थी। बेटा नवीन सुबह काम पर चला जाता और देर शाम को लौटता। दिन भर सुमित्रा जी को प्रियंका की कड़वी बातों का सामना करना पड़ता। जब सुमित्रा जी ज्यादा बीमार थी, उनकी बेटी सीमा ने 10 दिन घर पर रहकर उनकी खूब सेवा की। लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी लाठी के सहारे खड़ी होने लगी, प्रियंका ने सीमा के साथ और भी रूखा व्यवहार शुरू कर दिया। करवा चौथ के दिन सीमा मायके आई। सुमित्रा जी ने उसे अपनी अलमारी से साड़ी पहनने को दी। यह देखकर प्रियंका आग बबूला हो गई। उसने सीमा पर चिल्लाते हुए कहा, किससे पूछकर अलमारी खोली? सब पता है मुझे, क्यों रुकी हो इस घर में? सब कुछ हड़पने का बहाना है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, अम्मा ने खुद कहा था। प्रियंका गुस्से में बोली, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं तुम्हें लेने दूंगी। सुमित्रा जी ने प्रियंका से कहा, बहू एक बार सीमा को बुला दो, शायद यह आखिरी बार हो जब मैं उसे देख पाऊं। प्रियंका ने अनमने ढंग से कहा, ठीक है बुला दूंगी, लेकिन उसने फोन नहीं किया। अगले दिन सुमित्रा जी का देहांत हो गया। प्रियंका ने यह खबर सबसे छिपाकर पहले उनके गहने उतारने की कोशिश की। नवीन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और नाराज होकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा को गहने पहनकर रहना पसंद था। प्रियंका ने कहा, अब किसके लिए गहने? सब सीमा ले जाएगी। नवीन ने गुस्से में कहा, अम्मा ने मकान मेरे नाम किया है, पर गहने सीमा के लिए छोड़े थे। ये गहने मैंने उसे देने का वादा किया है। जब सीमा ने घर छोड़ा, नवीन ने उसे गहनों की पोटली दी। सीमा ने उसे लेने से मना किया, लेकिन नवीन ने कहा, यह अम्मा का आशीर्वाद है और मायका खत्म नहीं होता। तुम आओ न आओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सीमा अपने भाई से गले लगकर फूट फूट रोई और मायके से विदा ले ली। उस दिन से सीमा ने अपने मायके की देहरी पर कदम नहीं रखा। लेकिन नवीन हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर अपनी बहन के घर जाता है। प्रियंका ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की, लेकिन नवीन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सीमा के लिए मायका सिर्फ 4 दीवारी ही नहीं था, वह अपने भाई के स्नेह में मायका देखती थी। नवीन ने साबित कर दिया कि मायका खत्म नहीं होता जब तक भाई का प्यार और बहन का स्वाभिमान जीवित है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।